problems based on numbers. Problems based on numbers. For example, 1 in a 2-digit number, the units digit in a 2-digit number, the units digit is twice the tens digit. It's twice the tens digit. Full stop. If 27 is added to the number, if 27 is added to the number, the digits interchange their places, find the number. Interchange their places, find the number. तो जब भी कभी 2 डिजिट नंबर की बात करी जाती है तो 2 डिजिट नंबर फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारे पास एक 2 डिजिट नंबर है 32, ठीक है। तो हम ये देखते हैं हमेशा कि इसमें 2 डिजिट नंबर में एक तो यूनिट्स डिजिट होती है और एक टेंस डिजिट होती है। तो अगर यूनिट्स डिजिट की बात करी जाए तो ये 2 है और टेंस डिजिट की बात करी जाए तो ये 3 है। ये तो होगा एक टेंस डिजिट। और ये 2 है, ये होगा यूनिट्स डिजिट, टेंस डिजिट और यूनिट्स डिजिट। तो जो यूनिट्स डिजिट है उसमें तो 1 मल्टीप्लाई कर देते हैं और टेंस डिजिट में 10 मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 1, तो देखिएगा क्या हो गया 30 प्लस 2 क्या आ गया 32 ही आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि अगर कोई भी 2 डिजिट का नंबर है तो उस 2 डिजिट के नंबर को ऐसे ही सिंपली एक्स नहीं मान लेना कि पूरे 2 डिजिट के नंबर को ही एक्स मान लिया, नहीं। आपको क्या करना है कि उसमें यूनिट्स डिजिट को एक्स मान लो और टेंस डिजिट को वाई मान लो। इस तरीके से आप उसको करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर लेंगे लेट द यूनिट्स डिजिट be x and the tens digit, let the units digit be x and the tens digit be y. So the number is equal to यूनिट्स डिजिट में तो 1 मल्टीप्लाई कर देते हैं x इंटू 1 प्लस जो टेंस डिजिट है उसमें 10 मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हो गया x प्लस 10y। तो इसमें क्या है नंबर क्या हो गया x प्लस 10y। फिर उसके बाद हम ये करेंगे रिवर्स नंबर। रिवर्स नंबर मतलब उल्टा नंबर। व्हेन द डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेसेस, तो जब डिजिट्स अपना प्लेस इंटरचेंज कर ली, जैसे 32 है 32 पलट के अपना प्लेसेस इंटरचेंज कर 23 बन जाए, तो ऐसा ही हम ये कहेंगे कि उल्टा नंबर रिवर्स नंबर क्या बन जाएगा कि जो यूनिट्स डिजिट है वो x है, तो यूनिट्स डिजिट में हम 1 मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो अब यूनिट्स डिजिट में हम 10 मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि x इंटू 10 प्लस y इंटू 1 उल्टा कर देंगे। रिवर्स नंबर क्या बनेगा x इंटू 10
एक्स इंटू 10 प्लस वाई इंटू 1, ये हो जाएगा 10x प्लस वाई, नंबर और रिवर्स नंबर, ये हो गया। अब वो कह रहे हैं इफ 27 इज एडेड टू द नंबर, अगर 27 नंबर में अगर 27 ऐड कर देते हैं तो डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेसेस, यानी कि नंबर ना उल्टा हो जाता है 27 अगर ऐड कर देते हैं। तो यानी कि क्या लिख कर दिखाएंगे यहाँ पर, ऐसे लिखेंगे नंबर प्लस 27 इज इक्वल टू रिवर्स नंबर। आप समझ गए होंगे कि when 27 is added to the number the digits interchange their places। digits interchange their places का मतलब क्या है कि जो नंबर है वो आपका पलट गया, आपको रिवर्स नंबर मिल गया। तो अब लिखेंगे यहाँ पर नंबर है x प्लस 10y प्लस 27 और जो रिवर्स नंबर है वो है 10x प्लस वाई। अब 27 को उधर ले जाओ, 10x प्लस वाई को उधर ले आओ, x प्लस 10y माइनस 10x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 27। x माइनस 10x कितना हो गया, माइनस 9x 10y माइनस वाई कितना हो गया, प्लस में 9y इज इक्वल टू माइनस 27। अब आप इसमें क्या करें, इसमें कुछ कॉमन ले लीजिए, तो आंसर कितना आ रहा है, x की वैल्यू नंबर बताइए, नंबर कितना आ रहा है, x प्लस 10y करके नंबर पूछ रहे हैं 36 सही है। तो यहाँ पर हमने क्या करा कि माइनस 9 ले लिया कॉमन, तो ये बचेगा x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 27। तो कॉमन जो है जानबूझकर माइनस 9 लिया है, अब इधर माइनस से माइनस कर दिया, 9 1 जा 9 और 9 3 जा 27। तो ये हमारे पास बन गया x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। ठीक है, उसके बाद उन्होंने शुरुआत में एक चीज़ और दे रखी है, इन अ 2 डिजिट नंबर द यूनिट्स डिजिट इज ट्वाइस द 10th डिजिट ऑल्सो। इट इज गिवन दैट द यूनिट्स डिजिट यानी कि x इज ट्वाइस द 10th डिजिट, तो x इज इक्वल टू 2y। यूनिट्स डिजिट इज ट्वाइस द 10th डिजिट, x इज इक्वल टू 2y। इसको ऐसा कर लो, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2 इधर भी प्लस का x है, इधर भी प्लस का x है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, x minus y is equal to 3, x minus 2y is equal to 0, माइनस ये प्लस ये माइनस, तो x से x कैंसिल आउट, माइनस वाई प्लस 2y इज y, 3 माइनस 0 इज 3, तो y की वैल्यू तो हो गई 3, एक तो ये हो गया, y की वैल्यू 3 हो गई, और उसके बाद x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू 3 प्लस 3, x इज इक्वल टू 6। y की इस वैल्यू को, जैसे y की वैल्यू 3 आई, उसको इक्वेशन नंबर 1 या 2 जिसमें आपका मन करे उसमें डालिए और x की वैल्यू निकाल लीजिए, तो x की वैल्यू आ गई 6। देयरफॉर नंबर इज x प्लस 10y, 6 प्लस 10 into 3, 6 प्लस 30 मतलब 36। बताइए, क्लियर है, सही है। अच्छा जी, इसके बाद अगला देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 2, इन अ 2 डिजिट नंबर द 10th डिजिट, एग्जाम्पल 2 इन R digit number in a 2 digit number
tens digit is 3 times the units digit. Tens digit is 3 times the units digit. Is 3 times the units digit. Full stop. When the number is decreased by 54, when the number is decreased by 54, the digits are reversed. Find the number. Digits are reversed, find the number. आपको नंबर फाइंड आउट करना है. In a 2-digit number, the tens digit is 3 times the units digit. तो फिर से वही काम करेंगे. हमें तो 2-digit नंबर जहाँ भी दिखेगा हम units digit को x और tens digit को y मान लेंगे. तो let the units digit be x. The units digit be x and the tens digit be y. 93 93 आया. तो अब ये कह रहे हैं यूनिट्स डिजिट को हमने x मान लिया. देखा रखा है इनका 2-digit नंबर द tens digit यानी कि y is 3 times the units digit is 3 times the units digit. y is equal to 3x. इसको चाहे तो चलो इसको y is equal to 3x ऐसे ही रहने दो. ठीक है, जरूरी थोड़ी है हर क्वेश्चन एलिमिनेशन से करना है, सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हैं. तो y is equal to 3x छोड़ दिया. फिर वो क्या कह रहे हैं, when the number is decreased by. अच्छा नंबर क्या होगा यहाँ पर, नंबर हो जाएगा x into 1 प्लस y into 10. नंबर हो जाएगा x plus 10y. फिर दूसरा है रिवर्स नंबर. रिवर्स नंबर क्या है कि जो यूनिट्स डिजिट है उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो और जो टेंस डिजिट है उसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो. तो 10x प्लस y ये हो गया, नंबर हो गया और रिवर्स नंबर हो गया. अब क्या है, when the number is decreased by 54, नंबर minus 54. when the number is decreased by 54, the digits are reversed. मतलब मेरे को रिवर्स नंबर मिल जाएगा. तो x प्लस 10y माइनस 54 इज इक्वल टू 10x प्लस y. 10x प्लस y को उधर गया और x प्लस 10y माइनस 10x माइनस y इज इक्वल टू प्लस का 54. x माइनस 10x इज माइनस का 9x. 10y माइनस y इज प्लस का 9y इज इक्वल टू 54. ये हो गया. और अब आप क्या करें कि यहाँ पर एक तो ले लीजिए 9 कॉमन ले लिया तो माइनस एक्स प्लस वाई बचा और इधर 54 है. 9 × 9 9 6 54. तो माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 6 आ गया. माइनस एक्स प्लस वाई की जगह लिख दो 3x इज इक्वल टू 6. माइनस एक्स प्लस 3x इज 2x इज इक्वल टू 6. 2 × 2 3 तो x की वैल्यू आ गई यहाँ पर 3. बताइए x की वैल्यू समझ गया 3 आ गई. नाउ यहाँ लिख दीजिएगा फ्रॉम
इक्वेशन 1 आपने ये वाला क्वेश्चन जो है इक्वेशन तो बनाई ही है, लेकिन साथ साथ ये वाला क्वेश्चन आपने सब्स्टिट्यूशन से करा है। आपने y की जगह 3x रख दिया, यहाँ पर एलिमिनेशन तो लगाया ही नहीं। ठीक, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 y इज इक्वल टू 3x मतलब y इज इक्वल टू 3 इंटू 3 मतलब 9। y की वैल्यू 9 आ गई तो नंबर क्या हो जाएगा x प्लस 10y। नंबर पूछ रहे थे तो नंबर इज इक्वल टू x प्लस 10y, तो x क्या है 3 प्लस 10 इंटू 9, नंबर कितना आ गया 93 आ गया। अब एग्जाम्पल 3, 4, 4 एक जैसे ही एग्जाम्पल नंबर 5 देखेंगे। द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, एग्जाम्पल नंबर 5, the sum of a 2-digit number and the number formed by interchanging the digits number formed by interchanging the digits is 132. Is 132. Full stop. If 12 is added to the number, comma, the new number becomes 5 times the sum of the digits. The new number becomes 5 times the sum of the becomes 5 times the sum of the digits. Full stop. Find the number. Find the number. ठीक है, अब देखिएगा क्या है। एग्जाम्पल नंबर 5, द सम ऑफ अ 2-digit नंबर ऑफ द नंबर फॉर्म बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स। तो 2-digit नंबर तो हम वही लेते हैं x प्लस 10y, क्योंकि हम यूनिट्स डिजिट को हमेशा x और 10th डिजिट को y लेते हैं। तो लेट द यूनिट्स डिजिट भी x यूनिट्स डिजिट भी x एंड द 10th digit by. So number is equal to x into 1 plus y into 10. Number is equal to x plus 10y. Or reverse number is equal to x into 10 plus y into 1. मतलब 10x plus y.
तो इसमें है द सम ऑफ अ टू डिजिट नंबर एंड द नंबर फाउंड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स इज 132 नंबर प्लस रिवर्स नंबर इज इक्वल टू 132 नंबर कितना है x प्लस 10y और रिवर्स नंबर है 10x प्लस y इज इक्वल टू 132 x प्लस 10x कितना हो गया 11x और 10y प्लस y कितना हो गया 11y इज इक्वल टू 132 तो लेफ्ट हैंड साइड पर आपने 11 ले लिया कॉमन तो ये बचेगा हमारे पास ब्रैकेट में x प्लस वाई इज इक्वल टू 132 11 बन जाए 11 इधर भी 11 बन जाए 11 13 माइनस 11 इज 2 2 22 12 आ गया ठीक है तो ये हमारे पास आ गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 12 अब एक कंडीशन और उन्होंने दी है इफ 12 इज एडेड टू द नंबर द न्यू नंबर बिकम्स 5 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट्स ठीक है x plus y is equal to 12 इक्वेशन नंबर 1 ये हो गया फिर if 12 is added to the number plus 12 if 12 is added to the number the new number becomes 5 times the sum of the digits नंबर में अगर 12 ऐड कर दिया तो एक नया नंबर बन गया और नया नंबर क्या हो जाएगा 5 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट्स x plus 10y plus 12 is equal to 5x plus 5y x minus 5x plus 10y minus 5y is equal to minus 12 x minus 5x is minus 4x 10y minus 5y is equal to minus 12 equation number 2 x plus y is equal to 12 है इसमें 4 मल्टीप्लाई कर दिया इक्वेशन 1 में तो ये कितना हो जाएगा 4x plus 4y is equal to 48 इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 एज इट इज लिखो minus 4x plus 5y is equal to minus 12 अब यहाँ दिखाई दे रहा है कि वो प्लस का 4x और ये माइनस का 4x है तो यहाँ तो सीधा सीधा ऐड करेंगे ठीक है यहाँ लिखेंगे ऐड इक्वेशन 1 and 2 ऐड इक्वेशन 1 and 2 तो 4x minus 4x कर दिया 4y plus 5y is 9y 48 minus 12 is 36 9 4 are 36 y की वैल्यू 4 आ गई अब इस वैल्यू को आप इक्वेशन 1 और 2 किसी को कर दीजिए यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 x plus y is equal to 12 x plus 4 is equal to 12 x is equal to 12 minus 4 मतलब 8 x वैल्यू 8 हो गई वो नंबर ही पूछ रहे थे यहाँ पर भी क्या नंबर बताइए x प्लस 10 x का हो गया 8 प्लस 10 इंटू y हो गया 4 नंबर हो गया 48 नेक्स्ट लिखेंगे एप्लीकेशंस टू प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन फ्रैक्शंस इसमें 2 डिजिट नंबर वाले ना साथ ज़्यादातर ऐसे ही आपके क्वेश्चन हैं मैं आपको और क्वेश्चन भेजूँगा बल्कि एक पूरी एक्सरसाइज भेजूँगा आरडी की उसमें एक्सरसाइज में आप देखना सारे ही क्वेश्चन जो हैं वो सीबीएसई में आ चुके हैं 12-13 क्वेश्चन हैं वो ट्राई करने होंगे आपको एप्लीकेशंस problems
based on fractions. एक मिनट वेट करिए बस अभी आ इसमें एग्जाम्पल देते हैं जब भी कभी कोई फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन दिया जाएगा तो उसमें फ्रैक्शन ही पूछते हैं आपसे। जैसे यहाँ तो 2 डिजिट नंबर वाला क्वेश्चन था तो इसमें यूनिट्स डिजिट को एक्स और टेंस डिजिट को वाई मानना होता है। ऐसे फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन भी फ्रैक्शन को एक्स अपॉन वाई मान लेते हैं। देखिएगा क्या दे रखा है एग्जाम्पल 1 अ फ्रैक्शन बिकम्स 4/5 fraction becomes 4/5 if 1 is added to both numerator and denominator. If 1 is added to both numerator and denominator. Fraction becomes 4/5 if 1 is added to both numerator and denominator. Full stop. If however 5 is subtracted
5 is subtracted from both numerator and denominator, from both numerator and denominator, the fraction becomes 1 upon 2. Fraction becomes 1 upon 2. Full stop. What is the fraction? What is the fraction? तो वो पूछ रहे हैं कि फ्रैक्शन क्या होगा, तो आप फ्रैक्शन आपसे जब पूछा जाए तो आप फ्रैक्शन को ही x अपॉन y मान लेंगे। एट द फ्रैक्शन भी एट द फ्रैक्शन भी x अपॉन y। वो बोल रहे हैं a fraction becomes 4 upon 5 if 1 is added to both numerator and denominator। तो न्यूमरेटर में भी 1 ऐड कर दिया गया और डिनोमिनेटर में भी 1 ऐड कर दिया गया, तो फ्रैक्शन क्या हो गया 4 upon 5, 4 upon 5। ठीक है, तो अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे जरा, दिस इनटू दिस इज इक्वल टू दिस इनटू दिस, तो 5 into x plus 1 is equal to 4 into y plus 1। 5x plus 5 is equal to 4y plus 4. 5x minus 4y is equal to 4 minus 5. 5x minus 4y is equal to minus 1। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, उसके बाद वो क्या बोल रहे हैं, however 5 is subtracted from both numerator and denominator, the fraction becomes 1 upon 2। अगर दोनों में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में अगर 5 दोनों में से सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, अनदर कंडीशन is subtracted from both numerator and denominator, मतलब x minus 5 upon y minus 5, then the fraction becomes 1 upon 2। तो ये जो फ्रैक्शन है 1 upon 2 हो जाता है, इसका भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये हो जाएगा 2 into x minus 5 is equal to 1 into y minus 5। ये हो जाएगा 2x minus 10 is equal to y minus 5। 2x minus y is equal to, ये माइनस 10 उधर जाकर प्लस 10 हो जाएगा, 2x minus y is equal to 5। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, और अब आप ये देखिए कि ये -4y है और ये -y है, तो इसमें 4 मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर दोनों इक्वेशन जो है उसका y वाला एलिमेंट सेम हो जाएगा, तो इधर 4 मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये बन जाएगा 4 to the 8x minus 4y is equal to 20। इक्वेशन नंबर 2 ये बन गई। ठीक है, 8x minus 4y is equal to 20, और ये क्या है 5x minus 4y is equal to -1। तो लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1।
इक्वेशन क्या है 5x माइनस 4y इज इक्वल टू -1 और इक्वेशन 2 क्या है 8x माइनस 4y इज इक्वल टू 20। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे वालों के ना साइन चेंज हो जाते हैं, ये माइनस ये प्लस ये माइनस, तो -4y प्लस 4y कैंसल आउट हो गया 0। 5x माइनस 8x इज -3x -1 -20 इज -20, माइनस से माइनस कर दिया 3 1 3 3 7 21, यानी कि x इज इक्वल टू हो गया 7। आंसर 7/9। आंसर आ गया 7/9 का। ठीक है, तो हम ये करेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 1 5x minus 4y is equal to -1। तो 5 into 7 minus 4y is equal to -1, minus 4y is equal to -1, 5 7 तो 35, इधर जाकर हो जाएगा -35, minus 4y is equal to -36, माइनस से माइनस करके 4 बन जाए 4 9 जाए, y की वैल्यू हो गई 9। ठीक है, तो x is equal to 7, y is equal to 9, तो ये कहेंगे therefore fraction is x upon y मतलब 7/9। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिएगा इसका। A fraction is such that if the numerator is multiplied by 3, fraction is such that if the numerator is multiplied, a fraction is such that if the numerator is multiplied by 3 and the denominator is reduced by 3, the denominator is reduced by 3, we get 18/11. But if the numerator is increased by 8, if the numerator is increased by 8 and the denominator is doubled, the denominator is doubled, we get 2/5, find the fraction. Find the fraction. Fraction पूछे तो let the fraction be x upon y।
A fraction is such that if the numerator is multiplied by 3 and the denominator is reduced by 3, numerator is multiplied by 3 यानी कि 3x and denominator is reduced by 3 यानी कि 5y minus 3, we get 18 upon 11. Cross multiplication करेंगे this into this is equal to this into this. 3x into 11 is equal to 8 into y minus 3, ये हो गया 33x is equal to 8y minus 24 and 33x minus 8y is equal to minus 24. ये तो हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1. ठीक है, दूसरी जो कंडीशन दे रखी है अब देखिएगा. हाँ जी, तो 18 है ना? 18. तो आप मुझे 8 देगा। 8 अच्छा 18y minus 54. ये 18 हो गया और ये हो गया माइनस का 54. ठीक है, उसके बाद देखिएगा. तो ये जो है हम लोग काम कर सकते हैं इसमें ना थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई करें. इसमें 3 कॉमन आ जाएगा. इसमें इक्वेशन 1 इसको लिखने से पहले एक बार थोड़ा और ले लिया. 11x minus 6y is equal to minus 54. तो 3 18 का 54 हो जाएगा. 11x minus 6y is equal to minus 18. जो कि इक्वेशन नंबर 1. ठीक है, फिर वो बोल रहे हैं अनदर कंडीशन दी है इन्होंने, बट इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाय 8, but if the numerator is increased by 8 यानी कि x plus 8 and the denominator is doubled मतलब 2y, we get 2 upon 5. हमको 2 upon 5 मिल जाएगा. Cross multiplication this into this is equal to this into this. कितना आ रहा है? 12 upon 25. अभी देखो. इसका आंसर 12 upon 25. ठीक. तो ये हो जाएगा 5 into x plus 8 is equal to 2 into 2y. 5x plus 40 is equal to 4y. 5x minus 4y is equal to minus 40. अब इसमें तो 2 को मल्टीप्लाई कर दो ताकि माइनस 1 बन जाए और इसमें 3 को मल्टीप्लाई कर दो. ये हो जाएगा. जब इक्वेशन 1 में 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 22x minus 12y is equal to माइनस का 36. ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 में 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 14x minus 12y is equal to माइनस का 120. तो सब्ट्रैक्शन करेंगे. Subtract equation 2 from 1. इक्वेशन 2 को फर्स्ट में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो माइनस ये प्लस ये भी प्लस. माइनस 12y प्लस 12y कैंसिल आउट. 22 माइनस 15 हो गया 7x माइनस 36 प्लस 120 कितना हो जाएगा 84. 7 12 x is equal to 12 आ गया. तो 5x minus 4y is equal to minus 40. ये इक्वेशन 2 थी. 5 into 12 minus 4y is equal to minus 40. Minus 4y is equal to minus 40 plus
12 5 is 60 minus 60 minus 2y is equal to minus 100 minus से minus कर दिया 4 is up to 425 y is equal to 25 so the fraction is 12 upon 25 फ्रैक्शन है 12 upon 25 ठीक है जी इतना करिए बाकी होमवर्क थोड़ा ज़्यादा भेज रहा हूँ आप लोग करेंगे